बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2-3 यौम कबल निगरान वज़ीर आला साहब ने अपने एक सीनियर मिनिस्टर आमिर मीर साहब के साथ थाना मजंग और थाना सिविल लाइंस का अचानक दौरा किया। जी, सरप्राइज़ विज़िट था। थाने में बेतहाशा बेतदालियाँ पाई गईं और सफाई का निज़ाम बिल्कुल बुरा था, वाशरूम्स ख़राब थे और उसके साथ वहाँ पे एक कांस्टेबल साहब जो थे उन्होंने पैसे लिए हुए थे रिश्वत एक आदमी से जो कि अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने आया हुआ था या कुछ कंप्लेंट करने आया हुआ था। सीएम साहब ने वो भी पैसे उसे वापस करा दिए और उसके बाद वो जो कांस्टेबल था वो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, इस जो अचानक छापा था इसमें आईजी साहब नहीं थे, आईजी साहब को ऑन बोर्ड नहीं किया गया, ना ही उन्हें बताया गया। सरप्राइज़ विज़िट था और इस पे मुझे वो मिसाल बड़ी याद आई है कि जी यारी बरहाल बिस्तरा अंजुआन। ये सराइखी की एक मिसाल है कि जी दोस्ती तो पक्की है जी, लेकिन सोना अलग-अलग है, बिस्तर अलग होना चाहिए। तो हालांकि आईजी साहब और सीएम साहब हमेशा एक पेज पे नज़र आए, जब भी होते हैं इकट्ठे होते हैं, बात भी तो उन्हें इकट्ठे करते हैं और कुछ सियासी फैसले भी उनके इकट्ठे ही हैं जिन पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहरहाल वो एक अलग कहानी है। और इसके बाद जी हुआ ये कि वहाँ पहुँच गए डीएजी ऑपरेशंस नासिर रिजवी साहब और उन्हें भी सुना है कि जी मुबैना तौर पर खफा हुए सीएम साहब के जी क्या हो रहा है आपकी नगरी में। और उसके बाद एक वॉइस नोट जो बड़ा मशहूर हुआ और वायरल किया गया वो था जी डीएजी ऑपरेशन नासिर रिजवी साहब का। आपको बड़ा कैटेगोरिकली ये मैसेज दिया गया था कि अपने पुलिस स्टेशंस को, अपनी चौकियात को, दफातर को 100% आपने ठीक रखना है। उसकी सफाई, ख़ास तौर पे सफाई, क्लीनलीनेस। इसके अलावा वहाँ पर कोई जो मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की गलत पार्किंग होती है वो तरतीब से पार्किंग हो, सफाई मुकम्मल हो। वॉशरूम्स जो हैं उनकी टूटियाँ, बाकी चीज़ें जो उसमें वो मुस्लिम शावर हैं, तमाम चीज़ें, वॉशरूम के टैंक्स हैं वो ठीक हों। उस पर बाकायदा तरीके से उसकी जो सफाई है वो सफाई बिल्कुल क्लियर हो, उसमें उसके दरवाज़े, उसके बाकी तमाम चीज़ें तमाम ठीक हों। और इसके अलावा थाने में कहीं गंद ना हो और डस्टबिन्स पड़ी हों। जो वाइट वॉश है, वाइट वॉश थानों का मुकम्मल हो और वाइट वॉश बड़ा क्लियर हुआ हो। और जो कोई ऐसी मोटरसाइकिल्स हैं जो कि बिल्कुल जिनका कोई वाली वारस नहीं है, उन मोटरसाइकिल्स का बड़ा क्लियर था कि उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ कराया जाए, जो एक लीगल वे है। और इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड शेप और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो। ख़ास तौर पे आपकी जो बाल मुकदमा है और इसके अलावा जो पुलिस स्टेशन की अपनी प्रॉपर्टी है, रैक्स हैं, जो अलमारियां हैं, कुर्सियां हैं, वो तमाम चीज़ें प्रॉपर तरीके से हों। तारें जो हैं वो लटकी ना नज़र आएँ, बल्कि डक्टिंग प्रॉपर हुई हो। ये सब वो चीज़ें हैं कि हम अपने घरों में रहते हैं तो जिस तरीके से सफाई के साथ रहते हैं, तो ये थाने हमारे घर हैं, इनको भी उसी तरीके से साफ़ रखने के मतलब आपको पिछले जुमे से ये मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद एसएचओ मजंग ने और एसएचओ सिविल लाइंस ने, एसएचओ मजंग और एसएचओ सिविल लाइन ने नहायत नालायकी, बेहिसी और बिल्कुल एक जो प्रोफेशनलिज्म की दूर दूर तक जिसमें नई चीज़ होती, और उस तरह की एक बिल्कुल इनकम्पिटेंस का मुजाहरा किया। और कल जब एक इम्पॉर्टेंट विज़िट हुआ है थाना मजंग का और थाना सिविल लाइन का, तो वो सफाई के हालात दुरुस्त नहीं थे, वाशरूम साफ नहीं थे। बड़ा मशहूर हुआ और वायरल किया गया वो था जी डीएजी ऑपरेशन नासिर रिजवी साहब का। और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसल्ट की और बातें की और अपने जो उन्होंने कहा जी कि हमने जो सीनियर्स को शोकाज तो नहीं दिए, उनके एक्सप्लेनेशन की है। और वो जो एसएचओ मजंग था वो उसे रिवर्ट कर दिया गया, एसएचओ सिविल लाइंस को भी रिवर्ट कर दिया गया। अच्छा, ये रिवर्शन, ये सज़ाएँ तो होती रहती हैं। इसके साथ मैं हैरान था कि पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग किया था कि जिसमें मैंने ख़ास तौर पे जिक्र किया था एसएचओ मजंग और एसएचओ सिविल लाइंस का कि जी वो रिश्वत लेते हैं। और ये था जी, हालांकि वो पुरानी बात थी, मैंने जिक्र भी किया था
कि जी उस वक्त के जो SHOs थे उन्होंने पैसे तलब किए, और फिर वही शेख साहब जो हैं जो उस वक्त SHO मजंग थे वो सिविल लाइंस में पकड़े गए, गिरफ्तार हुए। उन्होंने कोई पैसे 70,000 ले लिए थे किसी जो हमारे पाक फ़ौज के कोई अफसर हैं उनका होटल था उसके मैनेजर से, मौके पे पकड़े गए और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ 384 और 155 का पर्चा हुआ, जो कि दोनों दफ़ात ख़त्म हो गई और वो सुना है बाहर भी आ गए और कहीं उनकी पोस्टिंग भी हो गई है जी। हालांकि उसमें भी बड़ी बातें की थी DIG ऑपरेशंस ने, और उन्होंने कहा जी गंदी मछली हमने पकड़ ली है और उसको हम निकाल दिया हमने। ये एक अलहदा टॉपिक है जिस पे मैं अलहदा बात करूँगा। आज हमसे बात करते हैं जो कि रेड किए गए थानों पे। अक्सर ये जो हैं हुक्मरान तबका ये इस टाइप के छापे मारा करता है। वैसे तो पुलिस मुलाजमीन के जो अफसरान हैं, जो हमारे अफसरान हैं, वो भी छापे मारते हैं, इस तरह सरप्राइज छापे होते हैं और उसमें बड़ी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। नाजरीन, मैं आपको एक बात बता दूं कि जी किसी भी थाने में जाके किसी SHO को सस्पेंड करना, रिवर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप हवालात देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई बंदे बैठे होंगे, कोई इलीगल भी होगा। आप रोज़नामचा खोल लेंगे तो रोज़नामचे में एंट्रीज नहीं होंगी। आप कुछ सफाई का म्यार देख लें तो वो भी फजूल होगा। मालखाना खोल लें, असला खोल लें तो वो भी सफाई नहीं होगी, असले की सफाई नहीं होगी। आप कहीं से वाशरूम गंदे होंगे, आप पकड़ लें जी SHO को, आप बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। लेकिन अब मैं आता हूँ जी असल मुद्दा की तरफ। ये जो मैसेज था उसके बाद पूरी लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस जो है वो सफाइयों पे लग गई। मुझे याद है जब ट्रेनिंग के दिनों में हमें फटीक कराया करते थे और वो चूना और कुच्ची हमारे हाथ में दे दी जाती थी और कहा जाता था कि जी आप ये चूना करें, और उसके बाद हम माहिर हो गए थे ड्यूरिंग ट्रेनिंग सफाई करने, घास किस तरह काटते हैं, फिर चूना कैसे करते हैं वो कुच्ची से, और वो जो भी ब्रश है और चूना वो हमें कराया जाता था हॉस्टल्स में और डिफरेंट दीवारों पे। तो इस दफ़ा वो काम आ रहा है और जितने भी पुलिस मुलाजमीन हैं इस वक्त चूने पे लगे हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। तफ्तीशें रुक गई, मुकदमे देने ख़त्म हो गए, और उसके बाद चूना कुची हर थानेदार के हाथ में है, पुलिस मुलाजिम, और वो लगे हुए हैं। जो बहुत खाते पीते लोग हैं, जो खुद नहीं करना चाह रहे हैं नाजरीन, वो ज़ाहिर है किसी को फटीक डालेंगे। लाहौर में तो बड़े बड़े लोग हैं, गुजरांवाला लाहौर, वो तो इशारे पे रंग पेंट और सब कुछ आ जाता है और पेंट हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है नाजरीन, ये सरकारी खर्चे पे नहीं हो रहा। सरकार के पास ऐसा कोई फंड नहीं है। सरकार जो है पुलिस या और सरकार, उनके पास तो पेट्रोल के पास पैसे नहीं है। पिछले दिनों आपके जो CPO रावलपिंडी थे तेल नहीं दे रहे थे, और इस वक्त भी यही हाल है। स्पेशल ब्रांच, PHP और ये बाकी जो हैं इनकी गाड़ियों में तेल नहीं है। PHP की गाड़ी को 5 लीटर दे लें दिन में, और 5 लीटर में बताएं आप कितनी गश्त आपको कर लेता है। ये हालात हैं इस वक्त मुल्क के। लेकिन हुक्मरानों के खर्चे उसी तरह हैं, सिर्फ गला दबाया जा रहा है जो पुलिस मुलाजमीन, और उन्हें पता है कि जी पैसे कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। वो कहा जाता है कि जी सदर जा साहब को किसी ने कहा, उनका मूड था कि जिस पुलिस को टाइट किया जाए, इसकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, कुछ ऐसा रिफॉर्म्स किए जाएँ। तो उन्होंने कहा जी छोड़ें जी, ये पुलिस वाले तो खुद कमा लेते हैं, और थानेदार को तो कहते हैं जी कि दरिया की लहरें गिनने पे बिठा दें तो वहाँ से भी पैसे कमा लेता है। तो पैसे कमाना पुलिस वालों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी को बेइज्जत कर दें, किसी को उठा लें, बिठा दें, पैसे मिल जाते हैं जी, वो कोई इशू नहीं है इसमें पैसे कमाना। और मैं आपसे जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो तो ये है कि इस वक्त जो हो रहा है लाहौर में, सिर्फ सफाइयाँ हो रही हैं, वाशरूम्स धोए जा रहे हैं, और ये सारा कुछ हो रहा है जी अपनी जेब से, जो कि हमारी जेब है, वो उनकी जेब नहीं है। यानी कहीं ना कहीं से वो कुछ करके कहीं से भत्ता लेंगे, किसी होटल से मंथली लेंगे, किसी प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे से मंथली होगी, जुआ खाने से मंथली होगी, मंशात फरोशों से कहा जाएगा। तो ये सारा काम जो चल रहा है इस वक्त, ये इससे चल रहा है। तो जो हमारे निगरान वज़ीर आला साहब हैं उनके छापे काम कर गए हैं जी, कम अज़ कम और कुछ नहीं तो थाने की सफाई हो गई है। लेकिन आखिर में मैं एक चैलेंज करना चाह रहा हूँ वज़ीर आला साहब को और आमिर साहब को, जब तक आपकी हुकूमत है आप मज़े कर लें। और मैं आजी साहब को भी कहूँगा, सर एक मुकदमा दर्ज करा दें मुझे, तो मैं आपको मान जाऊँगा। आप मेरे साथ चलें, हम बात चेंज करते हैं, आपका गेटअप चेंज करते हैं। मेरा गेटअप तो खैर चेंज हो नहीं सकता, मेरा इतना बड़ा कद है, लेकिन आपका गेटअप चेंज करके सर मैं आपको भेजूँगा कि आप पर्चा करा दें। और वज़ीर आला साहब, आप तो माशाल्लाह वैसे भी यंग हैंडसम है, जीन्स पैंट और आपकी जीन्स पहनते हैं और टी शर्ट शर्ट्स पहनते हैं,
तो आमिर साहब भी मेरी तरह छुप नहीं सकते हैं। आप दोनों को, आईजी साहब और दोनों को मेरा दिल है, मेरा मूड है कि आपको भेजना चाहिए। एक मुकदमा मुझे दर्ज करा दें तो मैं आपको मान जाऊंगा सर। थैंक यू।